रामायण सनातन धर्म के लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है कि हर सनातनी ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी रामायण को किसी न किसी रूप में या तो देखा है या तो पढ़ा है। चाहे आपने महर्षि वाल्मीकि की रामायण पढ़ी हो, चाहे आपने तुलसीदास जी की रामचरित मानस को पढ़ा हो, चाहे आपने रामानंद सागर जी के द्वारा निर्मित रामायण को टीवी पे देखा हो या किसी और रूप में उसको देखा या पढ़ा हो, लेकिन हम सभी जानते हैं कि रामायण क्या है और रामायण से हम सभी परिचित हैं। रामायण के अंदर में एक ऐसा घटनाक्रम आता है जिसको हम बोलते हैं माँ सीते का स्वयंवर या सीता विवाह, जिसके बिना शायद रामायण हो ही नहीं पाती। सीता विवाह के अंदर में जब अलग अलग देशों से, अलग अलग प्रांतों से महाबलशाली महाविद्वान लोग आके बैठे थे ताकि वो माँ सीता को अपनी वधू बना सके, उनके बीच में एक और शख्स बैठा था। ये वो शख्स है जिसको परिचय की जरूरत नहीं है। ये वो शख्स है जो सारस्वत गोत्र से आता है। ये वो शख्स है जिसको महाविद्वान, महाबलशाली, भगवान महादेव का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। यह है रावण। ये वो रावण है जिसने साक्षात कैलाश पर्वत को अपने हाथों पे उठा लिया था, पर फिर भी वो महादेव के धनुष को नहीं उठा पाया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव प्रकाश और आज हम जानने वाले हैं कि वो महाबलशाली रावण, वो महाविद्वान रावण, वो महादेव का परम भक्त होने के बाद भी महादेव के धनुष को क्यों नहीं उठा पाया और क्यों नहीं जीत पाया माँ सीते को उस स्वयंवर के अंदर में। भगवान शिव का धनुष कोई साधारण धनुष नहीं था, अपितु यह बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारिक धनुष था। इस धनुष के टंकार से ही बादल फट जाते थे, पर्वत कांपने लगते थे, तीनों लोक हिल जाते थे और हाहाकार मच जाया करता था। इसी के प्रभाव से त्रिपुरासुर नामक दानव की तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया गया था। इस धनुष का नाम पिनाक था। कालांतर में यह धनुष देवराज इंद्र से होते हुए महाराजा जनक के पूर्वजों तक पहुंचा। इस विशालकाय धनुष को उठाने की क्षमता किसी में नहीं थी, किंतु प्रभु श्री राम ने इसे उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और एक झटके में ही बिना किसी विशेष प्रयास के, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के इस धनुष को तोड़ दिया, भंग कर दिया। श्री रामचरितमानस की एक चौपाई आती है कि उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। जनक जी को अत्यंत खिन्न और निराश देखकर विश्वामित्र भी कहते हैं कि हे पुत्र राम, उठो और भव सागर रूपी इस धनुष को तोड़कर जनक की पीड़ा का हरण करो। इस चौपाई में एक शब्द है भव चापा, अर्थात इस धनुष को उठाने के लिए शक्ति की नहीं बल्कि प्रेम और निरहंकारी होने की आवश्यकता है। यह मायावी और दिव्य धनुष था। उसे उठाने के लिए दैवी गुणों की अपरिहार्यता थी। कोई अहंकारी उसे नहीं उठा सकता था। रावण सब कुछ होने के बाद भी एक अहंकारी था। वह कैलाश पर्वत तो उठा सकता था, किंतु पिनाक नहीं। धनुष को तो वह हिला भी नहीं सकता था। रावण धनुष के पास एक अहंकारी और शक्तिशाली व्यक्ति का घमंड लेकर गया था कि मुझसे बलशाली कौन है। रावण जितनी उस धनुष में शक्ति लगाता, वह धनुष और भारी होता चला जाता था। वहां उपस्थित समस्त राजा अपनी शक्ति के अहंकार से पराजित हुए थे। राम जानते थे कि यह कोई साधारण धनुष नहीं है, अपितु भगवान शिव का धनुष पिनाक है। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने धनुष को प्रणाम किया, फिर परिक्रमा की और उसे संपूर्ण सम्मान दिया जिसका वो हकदार था। राम की विनयशीलता और निर्मलता के समक्ष धनुष की गुरुता और उसका भार स्वतः ही तिरोहित हो गया, स्वतः ही कम पड़ गया। उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई प्रभु श्री राम ने और झुकाते ही धनुष स्वयं टूट गया। कहते हैं कि जिस प्रकार सीता शिव जी का ध्यान कर सहज भाव बिना बल लगाए धनुष उठा लेती थी, उसी प्रकार श्री राम ने भी धनुष को उठाने का प्रयास किया और सफल हुए। अहंकार व्यक्ति की अगाध शक्ति को क्षीण कर देता है, उसे पराभूत होने पर विवश कर देता है। दोस्तों, ये कहानी सच है या नहीं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। रामायण हुआ था या नहीं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। बस मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर बल है, आपके अंदर शक्ति है, आप विद्वान हैं, तो अपनी विद्वता का, अपनी शक्ति का सही उपयोग करें। उसका उपयोग करें लोगों की भलाई के लिए, शालीन रहें, घमंड न करें, क्योंकि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। अहंकार आपको उस राह पे ले जाता है, उस मार्ग पे ले जाता है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्षति होती है। दूसरों का सहयोग करें, दूसरों के लिए कार्य करें, अपनी शक्ति का ऐसा उपयोग करें, अपने ज्ञान का ऐसा उपयोग करें कि लोग आपको आपकी विद्वता के लिए याद रखें, न कि आपके अहंकार के लिए, जैसा रावण को रखते हैं।
इसी के साथ दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल का आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।